हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में उसके जो डिफरेंट बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस के बारे में डिस्कस करेंगे। बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर कैसे होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेस एंड परपेंडिकुलर कैसे एंगल पे चेंज होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाइपोटेनस कैसे मेजरमेंट करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम लोग बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, तो एक एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री आपके ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, जिसमें ट्राई का मतलब है TRI, थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड्स, एंड मेट्रॉन मतलब मेजर्स। तो हम लोग जब तीन साइड, तीन एंगल के मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं तो उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्लास 10 में आपको डिफरेंट डिफरेंट साइड के रेशियोज एंड उसकी आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक उठाते हैं रेशियो के बारे में। रेशियो, जब हम लोग दो साइड के कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट एंगल्स पे तो उसको रेशियो कहेंगे। जैसे आपका एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा और एक हाइपोटेनस होगा, ठीक है। जिससे एंगल टच होगा उसको हम लोग बेस कहेंगे। जैसे आपका एंगल थीटा है तो उसके अलोंग बेस ये हो जाएगा AB, और उसके ठीक सामने जो साइड होगी वो हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होगी वो दैट इज हाइपोटेनस। सेम वे अगर हम लोग एंगल C के बारे में बात करेंगे, दिस इज योर एंगल C, तो एंगल C अगर इससे टच है तो BC आपका बेस हो जाएगा और AB परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर से समझते हैं। फॉर द एंगल AB आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर, बट फॉर द एंगल C आपका BC बेस हो जाएगा और AB परपेंडिकुलर, बट दोनों ही केसेस में हाइपोटेनस आपके सेम रहेंगे। अब रेशियो हम लोग कैसे कैसे ले सकते हैं, तो रेशियो हम लोग किसी का भी ले सकते हैं। बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस, किसी भी टू साइड्स के रेशियो ले सकते हैं, ये वो आपके ऊपर है। बट जब हम लोग रेशियो बात करेंगे तो एक फिक्स आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे, एक फिक्स रेशियो के बारे में करेंगे, कुछ नोटेशन उसको देंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे कुछ चीज़ों को फिक्स कर दिया है। जैसे हम लोग बात करेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बारे में, ये किसका रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेनस किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस किसका रेशियो होता है। साइन, कॉस, टेन, इसी का रेसिप्रोकल कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। अब जैसे बहुत ट्रिक्स हम लोग ने सुना हुआ है, एक ट्रिक हम लोग भी ले लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का एक रेशियो, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। क्या बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस है, बट नॉर्मल सी बात यह है कि एक रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, बेस और हाइपोटेनस का, परपेंडिकुलर और बेस का, ठीक है। तो साइन आपका रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, कॉस रेशियो है बेस और हाइपोटेनस का, और टैन रेशियो है परपेंडिकुलर और बेस का। सेम वे जब हम लोग रेशिप्रोकल करेंगे तो कोसेक रेशियो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक रेशियो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड कॉट रेशियो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। फॉर दिस फिगर, इस फिगर में हम लोग ने एंगल थीटा लिया हुआ है, तो थीटा के लिए आपका बेस हो जाएगा AB और परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, एंड हाइपोटेनस इज योर AC। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी BC अपॉन AC हो जाएगी। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस थीटा के लिए AB और हाइपोटेनस फिक्स है AC। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC एंड बेस इज योर AB। अब साइन थीटा रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोसेक, वैसे ही कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन। कॉस थीटा रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक, सेक रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस। टेन
1 अपॉन कॉट, कॉट 1 अपॉन टेन। टेन को हम लोग साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा का जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल आउट हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचेगा। ठीक है, और कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। तो साइन को जैसे हम लोग टेन को जैसे हम लोग साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, वैसे ही कॉट को हम लोग कॉस अपॉन साइन भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशंस कहते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक को सेक को। और जब हम लोग साइन और कॉस या साइन के बारे में बात करते हैं तो इसे क्वोशिएंट रिलेशंस कहते हैं। अब हम लोग के पास एक वैल्यू टेबल चार्ट है जिसमें साइन की कुछ वैल्यूज़ होती हैं। साइन की बहुत सी वैल्यूज़ होती हैं, बट हम लोग को क्लास 10th में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में पढ़ना है। साइन 0 की वैल्यू ये, वैसे ही सिमिलरली ये टेबल आपके बुक में भी गिवन है, वहाँ से भी हम लोग लर्न कर सकते हैं। एक ट्रिक आपको पता भी होना चाहिए, जैसे अगर हम लोग को वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 भूल जाते हैं तो करते क्या हैं, इसको 0, 1, 2, 3, 4 लिख के 4 से डिवाइड करके अंडर रूट में डाल देते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे उसको हम लोग कर सकते हैं। बाई चांस अगर आप एग्जाम में कोई वैल्यूज़ को भूल जाते हैं तो उसके लिए बहुत ईजी सा ट्रिक है। सबसे पहले 0, 30, 45, 60 एंड 90, ठीक है, रिटर्न कर लेंगे 0, 30, 45, 60, 90। फिर आप लिखिए 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए और सारी वैल्यूज़ को अंडर रूट में डाल दीजिए। क्या क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड सारी वैल्यूज़ को अंडर रूट में। फिर 0/4, 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/√2, दिस विल बी √3/2 एंड 4 से 4 1। अब इसी के सामने लिख लीजिए साइन। तो साइन 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद सर कॉस के लिए क्या करेंगे, तो कॉस के लिए कुछ करना नहीं भैया, कॉस के लिए आपको इस कॉर्नर से वैल्यू को केवल छाप देना है राइट हैंड साइड से। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। फिर 10 के लिए क्या करना है, तो 10 के लिए हम लोग अभी पढ़ा क्वोशिएंट रिलेशन साइन अपॉन कॉस। तो साइन और कॉस की वैल्यू को आप डिवाइड कर देंगे। तो साइन अपॉन कॉस 0/1, 0, 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√3। 45 के लिए पूरा पूरा कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1। फिर आपका 60 के लिए √3/2, 1/2, 2 से 2 किया, आपका बचेगा √3 एंड 1/0। इसको आप इनफाइनाइट या फिर नॉन डिफाइंड भी कह सकते हैं। और रेसिप्रोकल रिलेशन से साइन का रेसिप्रोकल करके कॉस रेसिप्रोकल, टेन के सारे रेसिप्रोकल करके हम लोग कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यूज़ को भी गिन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको समझ में आ गया तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बेस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होते हैं, रेशियोज़ क्या होते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या होते हैं, क्वोशिएंट रिलेशंस क्या होते हैं और टेबल कैसे बनता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर बोर्ड में स्टैंडर्ड मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस लेवल की हम लोग प्रिपरेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। पहले उसको समझ लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है और कैसे ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये आपके 2024 क्वेश्चन नंबर 14 है सेट 3 का, जिसपे कह रहा था कि अगर साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल है, ठीक है, और एंगल भी गिवन था कि 0 to 90 के बीच में एंगल्स हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल है, तो सेक थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू बताइए। अब जैसे हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशंस को पढ़ा अभी हम लोगों ने कि सेक थीटा जो होता है 1/cos के इक्वल होता है, तो सेक को हम लोग रिटर्न कर सकते हैं 1/cos इंटू साइन थीटा। सेक को लिख सकते हैं 1/cos इंटू साइन थीटा। अब कॉस जो है साइन के इक्वल है, तो कॉस की जगह साइन लिख सकते हैं, ये गिवन है, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ गया 1। ये आपके 2024 क्वेश्चन नंबर 14 है सेट 3 का। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसी
ईयर 2024, क्वेश्चन नंबर 19 है। एजर्शन रीजन में क्वेश्चन था 19th। कह रहा था एजर्शन में कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/3 देन कॉस इज इक्वल टू 2√3/3। ठीक है, अभी हम लोग आइडेंटिटी के टॉपिक्स को फर्दर और डिस्कस करेंगे अच्छे से, बट एक आइडेंटिटी आपको याद होगा कि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू दी है 1/3, तो 1/3 पुटअप करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 1/9 एलसीएम ले लेंगे। 9 माइनस 1 8/9, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8/9, तो कॉस थीटा हो जाएगा 8 का स्क्वायर रूट 2√2 और 9 का स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब कॉस थीटा की वैल्यू मैच कर गई, साइन थीटा दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम एजर्शन रीजन में ही होते हैं। मैं कुछ वीडियोस सारे चैप्टर्स के एजर्शन रीजन से बेस्ड बना दूंगा बिफोर एग्जामिनेशन, आप उसको देख लीजिएगा। डिफरेंट एजर्शन रीजन आपके एग्जाम में कैसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर का कैसा एजर्शन रीजन है, तो लास्ट ईयर ऐसा एजर्शन रीजन पूछा था। अब बोथ एजर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, क्योंकि साइन ए की वैल्यू को रख के हम लोग कॉस से निकाले हैं, तो एजर्शन तो करेक्ट है भैया। रीजन अब इसी आइडेंटिटी का यूज करके निकाले हैं, तो बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। सो एजर्शन एंड जो रीजन है वो एजर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और जो लास्ट ईयर के ही हैं, मैंने नोट्स बनाया, आप देख लीजिए फिर उसको। सेम ईयर 2024 सेट 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 ए पार्ट में पूछा है इवेल्युएट 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री 6 60 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू टेबल से याद करिए। साइन 30 था 1/2, 660 था 2 एंड 1060 था √3। ठीक है, टेबल याद होना चाहिए। अगर टेबल आपको याद भी नहीं है तो मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है कैसे आप टेबल्स को निकाल सकते हैं। तो साइन 30 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 4, क्योंकि साइन स्क्वायर है, तो जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे सिंपली। फिर इंटू 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3। अब 2 2 ज़ा 4 से 4 गया 1, 1 प्लस 3 4 आ जाएगा। उसी के और पार्ट में एक और बी पार्ट में दिया हुआ था क्वेश्चन कि 2 साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ऑब्वियसली a और b आपके 0 to 90 के बीच में ही थे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ने 2 साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3 किया। 2 को हम लोग अपॉन में डाल देंगे, तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, अब साइन में ये किसकी वैल्यू याद करिए, साइन में ये 60 डिग्री की वैल्यू है, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो साइन 60 हो जाएगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 60, इक्वेशन 1। कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो कॉस में 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ये भी हम लोग को पता है टेबल से कि सर कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस 0। हम लोग एंगल्स को कंपेयर कर लेंगे, तो a माइनस बी 0 आ जाएगा और यहाँ पे a प्लस बी 60 आ जाएगा। a माइनस बी 0 और a प्लस बी 60, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो b भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 60, तो a की वैल्यू 30। b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, जो a की वैल्यू अपने निकाला है 30 डिग्री, वो इक्वेशन 1 में पुट कर दी, तो वहाँ से आपको b मिल जाएगा। 30 माइनस हो जाएगा, तो ये और भी a भी 30 और b भी 30। ठीक है, बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स में, बेस क्वेश्चन होते ही हैं। आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना है। जैसे अगर यहीं पे साइन a प्लस बी √3/2 दे दिया होता तो आप डायरेक्ट आंसर को कर दिए होते, बट 2 यहाँ दे दिया है, तो आपको थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम लोग उसी ईयर में क्या पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 सेम ईयर 2024 सेट 3। ठीक है, आइडेंटिटी पे बेस्ड है। हम लोग आइडेंटिटी अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उस पर कई बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर एक क्वेश्चन अगर हम लोग कंटिन्यू कर भी लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, कोसेक स्क्वायर थीटा से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दिया। ये दिया हुआ था कि tan थीटा की वैल्यू 1/√7 है, तो इसको इसके नियर अबाउट प्रूफ करना है। ये पूरी वैल्यू 3/4 के इक्वल प्रूफ करनी है। तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, LH न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर थीटा बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट 1 टाइम्स में, ये भी 1 टाइम्स में। अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे हम लोग ने रेशिप्रोकल जो रेशियोज थे वाला रिलेशन निकाला है कि जैसे 1/cos को क्या लिख सकते हैं, साइन, और सेक अगर नीचे जाएगा तो कॉस के फॉर्म में जाएगा, तो कॉस, सेक स्क्वायर फिर कॉस, 1/cos साइन। अब साइन अपॉन कॉस आपका हो गया जाता है 10, तो ऊपर भी 10 नीचे भी 10, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यूज क्या है, टेन थीटा की वैल्यू गिवन है 1/7, 1/√7 पुट कर दिया, टेन थीटा सॉरी 1/√7 है, पुट कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, 1 का स्क्वायर 1, √7 का स्क्वायर 7, एलसीएम ले लिया, ठीक है, 7 माइनस 1/7, 7 प्लस 1, 7 से 7 कैंसिल आउट, 6/8, 3/4। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका 26। थोड़ा सा आपको, हाँ, स्टैंडर्ड मैथ में तो हल्का सा ब्रेन आपको यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ी सी ट्विस्टिंग चीज़ों का आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ट्विस्ट है। वैसे बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आप एनसीईआरटी लगा रहे हैं, 10 इयर्स के पेपर्स को लगा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, तो आराम से आपके ट्रिग्नोमेट्री हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन, कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले हम लोग आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद और भी कैसे होंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग और भी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।